देहरादून में होली मिलन कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। सीएम धामी ने होली की दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने ट्रिपल इंजन सरकार का किया जिक्र। बेरोजगार संघ के कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का पुतला बम से उड़ाने की भाजपा कांग्रेस ने की निंदा। प्रदेश में चढ़ा सियासी पारा, कहा हिंसा नहीं होनी चाहिए। वेडिंग डेस्टिनेशन पर सरकार की बड़ी पहल। कांग्रेस ने जन मुद्दों से ध्यान भटकाने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री धामी ने इसे लेकर दिए तमाम निर्देश। लालकुआं में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में निःशुल्क वितरित किए गए चश्मे। 130 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां की वितरित। उत्तराखंड में बढ़ी कुपोषित बच्चों की संख्या पर विपक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। कहा सरकार इसके प्रति गंभीर ही नहीं, आत्म अवलोकन की जरूरत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें, प्रदेश में 15 दिनों के अंदर 52 अवैध मदरसे सीज किए गए हैं, जबकि विकासनगर में मंगलवार 12 मदरसों को सीज किया गया। सीएम धामी ने कहा कि ये उनकी सरकार का संकल्प था कि प्रदेश में जो भी अवैध मदरसों या अतिक्रमण है उसकी जांच करेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। अब जांच हुई है और जो भी जांच में अवैध पाए गए हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। अवैध मदरसे और अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण, ये हमारा संकल्प है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में इस प्रकार के अवैध मदरसों को, उनके खिलाफ जो भी जांच करेंगे और जांच में जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो जांच की गई है उसमें जो भी अवैध रूप से पाए गए हैं, अतिक्रमण में पाए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई हमारी निरंतर जारी रहेगी। अवैध देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस बार की होली उत्तराखंड के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि हमारा प्रदेश अपनी स्थापना के 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है और ये हमारे स्वाभिमान, सांस्कृतिक धरोहर और एकता का प्रतीक है। सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वो इस उत्सव को प्रेम, भाईचारे और स्वच्छता के साथ मनाएं। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं से अपील की कि वे उत्तराखंड के विकास में सक्रिय भागीदार बने। देखिए, हमारा प्रदेश इस बार की होली में 25वें साल में प्रवेश कर गया है। ये हमारे 25वें साल की होली है और इन 25 सालों में हमको उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं, उन उपलब्धियों से हमको प्रोत्साहन लेते हुए ये रजत जयंती वर्ष, ये हमको उपलब्धियों का वर्ष बनाना है और बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर हर क्षेत्र में हमको काम करना है, सबको धरातल पर उतारना है। उत्तराखंड की आशाओं, आकांक्षाओं, जन भावनाओं के अनुरूप राज्य को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना है। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से नेताओं के दिए बयानों ने तूल पकड़ा हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस की गुटबाजी और आगामी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से टीवी 24 संवाददाता ने खास बातचीत की। उत्तराखंड की राजनीति के पुरोधा कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, टीवी 24 में बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो सर, आपको परिवार को टीवी 24 की तरफ से होली की हार्दिक, आपके सब व्यूअर्स को भी होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रमजान का महीना है, रमजान की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से देखे जो विगत विधानसभा सत्र हुआ, बजट सत्र, उसकी जो सुगबुगाहट, जो चीज़ें हुई सदन के अंदर, पूरे प्रदेश ने देखा। अब विरोध भी पूरे प्रदेश में हो रहा है, तो उस बयान को और जो अब प्रदेश में हो रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक ऐसा हुआ है कि इसमें हमको पूरे उत्तराखंड की नज़र से हम देखते हैं इसको, और मेरा ये मानना है
कि उत्तराखंड की किसी भी आंचलिकता को यदि हम अपमानजनक शब्दों से संबोधित करते हैं तो आखिर उत्तराखंड तो जिन पिलरों पर खड़ा है यही आंचलिकताएं तो इसके पिलर हैं, और हम यदि इन पिलरों को तोड़ेंगे, उनको कमजोर करेंगे, उनका अपमान करेंगे तो कैसे उत्तराखंड चल पाएगा। तो ये जो बात माननीय मंत्री ने कही, जिस अंदाज में कही और जो भाव थे और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो बहुत ही कुत्सित शब्द थे और उत्तराखंड के बुनियाद पर हमला है, उस पर चोट है। सर आखिरी सवाल, प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के करण महारा वो भी ये कह रहे थे कि अगर पार्टी हटाना चाहती, मैंने इतने काम किए हैं, अगर पार्टी, क्योंकि मैं कार्य करता हूँ, अगर कहीं भी मुझे रखना चाहती मैं रहूंगा, लेकिन चुनाव से पहले ना हटा करके अभी ये कार्रवाई हो तो बेहतर है। ये मेरा सवाल नहीं है। ये हटाना बनाना ये जिनके हाथ में काम है वो लोग इसका जवाब दे सकते हैं। मैं तो जो है उनसे बकअप कहने वाला हूँ। ताली पीटना मेरा काम है, बकअप कहना, हुर्रे कहना मेरा काम है, तो मैं अपना काम करता हूँ, तो ये मेरा काम नहीं। इस विषय पर जिनके हाथ का काम है वही कोई बात कह पाएंगे। बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जिन्होंने कई मुद्दों को लेकर TV24 से खास बातचीत की। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आदिल पाशा, TV24। कैबिनेट मंत्री ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पुतले को बम से उड़ाने पर कहा कि असामाजिक तत्व सभी जगह होते हैं, लेकिन मीडिया को ऐसी खबरों को नहीं दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्महत्या की खबरें आती हैं जिसमें मां के डांटने पर बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी खबर को भी मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसी खबरों से बच्चों पर गलत असर पड़ता है। देखिए, शरारती तो हर जगह होते हैं, तो लिहाजा मैं समझता हूँ, मैं मीडिया से मेरी अपील है कि ऐसी समाचारों का जब आप तवज्जो नहीं देंगे तो ऐसे लोग खुद ही डिमोलाइज हो जाएंगे। उनको तो मजा आता है कि मीडिया पे उनको जगह मिल रही है। ऐसे लोगों को मैंने कहा है कई चीज़ों में, मैंने कहा समाज की कुछ बुराइयां हैं जैसे आत्महत्या, इनको मैं समझता हूँ मीडिया जितना इनको रोकने का काम सेंसर करेगा उतना बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ने से बचा जा सके। क्योंकि बच्चे थे, माँ ने डांटा, अखबार में खबर आई कि माँ ने डांटा, लड़के ने आत्महत्या कर दी, तो इससे कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों को ये इस बारे में सब करने का मौका मिलता है। इसी तरह तमाम ऐसी चीजें हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, जिनको आप एक्शन तो लीजिए, पर मैं समझता हूँ उसको जितना आप पब्लिक करेंगे उतना इस तरह की बातें ज्यादा बढ़ेंगी। देखिए, शरारती तो हर जगह होते हैं, तो खटीमा उपवन प्रभाग के अंतर्गत भगचुरी फार्म में फंसे लेपर्ड का वन विभाग ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है। दरअसल भगचुरी फार्म में बीती रात एक लेपर्ड गेहूं के खेत में फंदे में फंस गया। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जिस पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर लेपर्ड को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया। एसडीओ सचिता वर्मा के अनुसार लेपर्ड सुरक्षित है, उसको किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई है। भालू हमको कल देखी से मांगनी गमलू जंगल के पास घर को है, द्वार है, सब कुछ उसमें निकलना है, पसीना है, घर के पास आ गई। उसमें जान माल, बच्चे, गुरु, जानवर, बकरी, बछड़ी सब हैं लोग, सबको उसमें जान माल का खतरा है। नौसर क्षेत्र में भगचुरी ग्राम पड़ता है, तो वहाँ पर जो गेहूं के खेत हैं वहाँ पर फंसा हुआ पाया गया। तो हम लोग वहाँ पर मौके पर पहुँच गए थे और हमारे द्वारा डॉक्टर्स की पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम के साथ वहाँ पर जा कर के उसका सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया और उसके बाद उसका चेकअप भी हमारे द्वारा करवाया गया, तो वो बिल्कुल स्वस्थ है। उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार टाउनशिप की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही सरकारी जमीन को आवास में लाने के लिए प्रक्रिया शुरू हो रही है, इससे पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। देखिए, लगातार टाउनशिप के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और अभी तक टिहरी एक ऐसी जगह है, नई टिहरी, जिसको टाउनशिप के रूप में डेवलप किया गया उत्तराखंड में। हमारा प्रयास है कि जिस प्रकार से हमारे मैदानी क्षेत्रों में आबादी का घनत्व बढ़ रहा है और पहाड़ से लोग पलायन कर रहे हैं शहर की तरफ, यानी कि मैदान की तरफ, तो वो पलायन रुके, वहाँ हम अवस्थापनाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें और उसके लिए हमारा प्रयास निरंतर जारी है। अनेकों बार हमने इसका प्रयास किया भी है।
लेकिन अभी जो हमने तय किया है कि श्रीनगर के पास बेल केदार एक जगह है जिसको हमने चयनित किया है, और उसमें जो ज़मीन है सरकारी ज़मीन को आवास विभाग में ट्रांसफ़र करने की कार्रवाई चल रही है, और इस महायोजना के लिए कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं। जैसी उसकी रिपोर्ट आएगी अग्रतर कार्रवाई फिर हम करेंगे, और वहाँ एक अच्छी टाउनशिप यदि डेवलप होगी या वहाँ पे बनेगी तो निश्चित रूप से लोगों को का इधर आना बचेगा या पलायन बचेगा, और साथ में नई टाउनशिप के रूप में भी हम उसको डेवलप करेंगे। जोशीमठ से खबर है, जहां भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पुतले को एक बम से उड़ाते हुए दिखाया गया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। वहीं आज नगर के मुख्य चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस तरह की अलगाववादी सोच का जबरदस्त विरोध किया। समाज कल्याण विभाग ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत विभाग के सभी जिला मुख्यालय, छात्रावास, वृद्धाश्रम व विभाग के बाकी संस्थाओं की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जा रही है। निगरानी समाज कल्याण मुख्यालय कर रहा है। समाज कल्याण निदेशक प्रकाश चंद्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि संस्थाओं की दशा और दिशा जानने के लिए यह पहल की गई है। 50,000 छात्रों का वेरिफिकेशन किया था, और हमने देखा कि हमारी जो टीमें हैं रात के 10 बजे तक 11 बजे तक जो है अपने ऑफिस में रखकर काम कर रही थी। तो जो अब हम लोग फील्ड स्तर से काम कराना चाह रहे हैं, उनकी एक मॉनिटरिंग के लिए कहें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी दशा और दिशा को जानने के लिए इस पहल को किया गया है, और इससे हमको एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने में आसानी हो रही है। और हमारे जो कई जगह हम लोग जा भी नहीं पाते हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, इनकी हमको जानकारी मिल पा रही है। जोशीमठ में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के निदेशक के तबादले को लेकर संयुक्त मोर्चा संघर्ष समिति ने नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कार्यालय पर अनिश्चितकालीन तालेबंदी कर दी है। वहीं विभागीय कर्मचारियों का कहना है कि जब तक निदेशक का तबादला नहीं होता तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। मानव से जुड़ा हुआ जो पहलू होता है जंगलों का जो प्रतिशत बढ़े और जंगल अच्छे हरे भरे दिखे, इसलिए हमने वनों की आग से सुरक्षा की जाए, और उसको हमने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन को हमने इस मूवमेंट से काफी दूर रखा हुआ है। मतलब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन अधिकारी कर्मचारी भरपूर करें जैसे करते हैं। हम स्थानांतरण अन्यत्र जगह चाह रहे हैं, और जो उन पे आरोप लगे कि कर्मचारी के उत्पीड़न के, अधीनस्थ कर्मचारियों के, और ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक उनका स्थानांतरण नहीं हो। पूरा कार्यालय 17 तारीख को पीसीसीएफ महोदय ने हमें वार्ता के लिए बुलाया है देहरादून। अगर वार्ता सफल रहती है या कुछ डिसीजन आता है तो फिर उसके बाद हम सुचारू रूप से कार्य करें। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में 2021 के बाद से कुपोषित बच्चों की संख्या 2.5 गुना बढ़ी है, और ये संख्या तब बढ़ी है जब राज्य में कुपोषण से लड़ने के लिए 430 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए। इसको लेकर सरकार पर कांग्रेस ने निशाना साधा। बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि जो आंकड़े आए हैं उसके लिए सरकार से परीक्षण कराया जाएगा, और ये भी पता लगाया जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन से जिले प्रभावित हैं। साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार को घेरा है, कहा कि सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है। ये कहना परीक्षण कराएंगे ठीक है, पर ये तो एक सरकार की जिम्मेदारी भी थी कि जिस छोटे से राज्य में जिसका बजट बहुत कम है, उसमें 430 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष में उस पोषित करने वाले मामले में खर्च किया गया, दिया गया। 430 करोड़ एक बड़ी रकम है एक छोटे से राज्य के लिए, और उसके बाद भी कुपोषण या कुपोषित बच्चों की संख्या 2.5% बढ़ना निश्चित ही अपने आप में एक आश्चर्य प्रकट करता है। और उसके अलावा जो उसमें गंभीर है कि जो मैंने जानकारियां ली हैं, नमक की खरीद में इस राज्य में 6 महीने से ज़्यादा का समय लग गया टेंडर होने में, आयोडीन युक्त नमक की, और टेक होम राशन में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो ये तो परीक्षण नहीं है, तो स्वयं आत्मलोकन करने की आवश्यकता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। निश्चित रूप से चूँकि विभाग के अंतर्गत में हमारी सारी योजनाएं जो पोषण से संबंधित है, वो सारी लड़ाई ही जो है कुपोषण के लिए है, और सारी योजनाएं चाहे वो दूध हो, केला हो, अंडा हो या राशन हो, सभी का लक्ष्य एक ही है कि हम जो है अपने बच्चों को हष्ट-पुष्ट रखें, पोषित रखें, कुपोषित ना रखें। उसमें जिस प्रकार से आंकड़ों का जो यहाँ देखने को मिला है,
निश्चित रूप से इसका हम लोग परीक्षण भी कराएंगे और निश्चित रूप से यह भी देखा जाएगा कि ये किस जनपद से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि सामान्यतः पहाड़ी जनपदों में इस प्रकार के कुपोषित बच्चों की हर जनपद की अपनी अपनी वो आख्या होती है, तो उसको गहराई तक उसका परीक्षण कराया जाएगा और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा जो कुपोषण है, हमारा उत्तराखंड कुपोषण मुक्त बने। सोमेश्वर तहसील के टाना सजोली गांव में 3 महीने से पेयजल आपूर्ति ठप होने से नाराज ग्रामीणों ने तहसील में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि सोमेश्वर पंपिंग योजना के तहत जल आपूर्ति की जानी थी, लेकिन जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाले इस योजना से पानी आपूर्ति नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने 1 सप्ताह के भीतर समस्या का समाधान नहीं होने पर धरने की चेतावनी दी। इस प्रदर्शन को कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने भी समर्थन दिया। गर्मियों की शुरुआत में ही पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने जल्द समाधान की मांग की है। ग्राम सभा टाना सजोली में जो पेयजल की जो समस्या वहाँ पर चल रही है, उसी को लेकर आज सोमेश्वर के तहसील में धरना प्रदर्शन किया गया। और वहाँ पर जिस तरह से जल जीवन मिशन के तहत तमाम जितनी भी योजनाएं बनाई गई, उनमें तमाम खामियां वहाँ पर पाई जा रही हैं और लगभग 3 माह से जो है वहाँ पर पेयजल की भारी दिक्कत का वहाँ पर जो क्षेत्रवासियों को सामना करना पड़ रहा है, जो बड़ा दुखदायी है। आज उसी को लेकर जो है हमने वहाँ के तहसीलदार मैडम से वास में मुलाकात की और तहसीलदार मैडम ने जो हमें आश्वस्त भी किया कि उनकी पेयजल की जो हमारी समस्या है उसका समाधान करने का प्रयास करेंगी और उनके द्वारा उस समय सारे अधिकारियों को, जो जल निगम के अधिकारी और जल संस्थान के अधिकारियों को और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी वहाँ पर बुलाया गया और उसके बाद स्थलीय निरीक्षण किया गया। तो और उनके द्वारा हमें आश्वस्त किया गया कि 17 तारीख तक जो है हम इस पेयजल की समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर हमने कहा है, अगर 17 मार्च तक अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, अगर हमें पेयजल जो वहाँ पर उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो हम 17 मार्च से जो है वहाँ पर अनिश्चितकालीन जो है धरना जो है तहसील सोमेश्वर में देने का हम जो काम। उत्तराखंड में हर साल आग से जंगलों को भारी नुकसान हो रहा है। इससे आम जनता को भी काफी परेशानियां उठानी पड़ रही है, जिसे काबू करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जंगलों में आग पर काबू पाने के अच्छे प्रयास हो रहे हैं। शहर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता और ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। 4800 से ज्यादा फायर वॉचर रखे हुए हैं, जिनकी बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई है। वहीं आपदा फंड में भी इस बार इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। हमारी सरकार आई, हम लोगों ने ज़्यादा फोकस किया है जन सहभागिता पे, कि किस तरह आम जन की सहभागिता से आप फॉरेस्ट फायर को कम करने में सफल हो। और इसका नतीजा भी है कि अगर आप देखेंगे 21, 22, 23, 24, 25 में विगत सालों के मुकाबले नुकसान कम हुआ है। लालगुआ में द हंस फाउंडेशन मोबाइल मेडिकल टीम की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टरों ने 130 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवाइयां वितरित की। इसके साथ ही शिविर में कई मरीजों ने निःशुल्क जांचें करवाई, जिसमें हीमोग्लोबिन, शुगर, लिवर आदि जांचें शामिल थीं। इसके साथ ही द हंस फाउंडेशन की ओर से पूर्व में आयोजित किए नेत्र जांच शिविर में नेत्रों का परीक्षण किया गया था, जिसमें आज 1 दर्जन से अधिक जरूरतमंदों को चश्मे वितरित किए गए। इस दौरान द हंस फाउंडेशन के सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सुरेश भारती ने कहा कि जनता को स्वास्थ्य से संबंधित मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से बताया। लाभार्थियों ने हंस फाउंडेशन की स्वास्थ्य सुविधाओं और चश्मे वितरित करने की सराहना की। देहरादून नगर निगम में आज होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि होली के मौके पर सीएम साहब यहां आए। वहीं मेयर ने कहा कि आज कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ मिलकर होली खेली गई। साथ ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि होली के मौके पर आज नगर निगम में मुख्यमंत्री धामी के साथ शिरकत की। रंगों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है। होली के दिन हम अपने दुश्मन को भी गले लगाते हैं और आज मेयर साहब द्वारा आयोजित होली मिलन सभा पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर शिरकत की है। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि होली के रंगों की तरह हमारे जीवन में खुशियाँ आए। जिन जिन क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ें, हम लोग स्वस्थ रहें। प्रभु हमारे हर
दुख और कष्ट बचाए, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 महीना हुआ है इन नगर निगम के चुनाव को, मैं स्वयं जीत के आया हूँ, पार्षदगण जो जीत के आए हैं, साथ ही जितने अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये हमेशा पूरे साल भर अपने शहर की जो व्यवस्था है उसे सुचारू करने के लिए, साफ सफाई के लिए लगातार में लगे रहते हैं। तो एक बार क्यों ना हमने कहा एक साथ मिलके होली मिलन का समारोह करें, क्योंकि ये भी हमारा निगम जो है परिवार की तरह है। सारे कर्मचारी, अधिकारीगण, सारे पार्षदगण और मैं स्वयं, हम सब लोग ने मिलकर ये होली का यहाँ पे आयोजन किया है, ताकि एक अच्छी भावना हम लोगों से रहे और ताकि शहर के अंदर भी, क्योंकि ये देहरादून शहर है, ये अपने घर की तरह इसको मानते हैं और ये परिवार की तरह वातावरण बने, जिससे कि आगे जाके सब लोग अपना 100% अपने इस शहर को दे पाए। उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के सल्ट क्षेत्र की प्रसिद्ध खड़ी होली की टीम रामनगर पहुंची, जहां होलियारों ने पारंपरिक होली गीत गाकर ऐसा समा बांधा। रामनगर की गलियों में पारंपरिक परिधानों में सजे धजे होलियार खड़ी होली, कुमाऊनी, झोड़ा, चाचरी का गायन करके नृत्य करते हुए होली के गीत गाते दिखे। आयोजक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि इस पारंपरिक होली को जिंदा रखा जाए। पहले जब हमने 2004 में आयोजन शुरू किया था, तब 70 से 75 होली गायन करने वाले लोग होते थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 15 से 20 रह गई है। नई पीढ़ी इसमें रुचि नहीं ले रही और ये चिंता का विषय है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी एक सांस्कृतिक विधा है, हमारे पूर्वजों से हमने सीखी है, देखी है, उन्होंने हमें सौंपी है। तो इस भावना के साथ कि हम इसको अपनी नई पीढ़ी को सौंप सकें, अपने इस सांस्कृतिक विरासत को, इसी के लिए हम प्रयास सेवा संस्था के बैनर पे 2004 से लगातार इस होली को का गायन कर। न्यूज़ अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।